का तो 10,000 रुपया अगर फीस करी है तो इंदिरावास निकलवा दे। महेश्वर सहनी नाम है इनका, मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी का नाम सुना है आपने? अपने जाति और पार्टी के ठेकेदारी लेकर अपने जाति के लिए मर मिटने की बात करते हैं। ये सवाल आखिर उनसे करें कि ऐसा ही अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हमारे बिहार में जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है, और जिसके कारण मोदी का फीस चाची माने आती पहले टेस्ट पहले दीजिए, पास मिला तो 10,000 घूस। मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड पारू थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगरहिया पंचायत के हीरापुर गांव में मैं अभी उपस्थित हूं। मेरे आसपास में अगल बगल में जो भी लोग दिख रहे हैं, एक गरीब दबे कुचले लोग हैं, जिसका सहारा बनकर बिहार में कुछ समाज सेवी और कुछ नेता उत्पन्न होते हैं। घर से जन्म लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं गरीबों के हर दुख दर्द को हर लूंगा और गरीबों के लिए लड़ूंगा, अपने जातियों के लिए लड़ूंगा। आज उसी पे कुछ चर्चा करने के लिए मैं इस हीरापुर गांव में पहुंच चुका हूं। और देखिएगा, हीरापुर गांव के इस बस्ती में एक भी घर आपको सही सलामत नहीं दिखेगा, सब झोपड़पट्टी दिखेगा। देखिए ध्यान से देखिए इस दृश्य को। यह हीरापुर जो है एक छोटा सा बस्ती है और ये मंगरहिया पंचायत का बस्ती है। यहाँ पे इन लोगों को जो है अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। शायद क्या कुछ कारण हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी विधानसभा होगा और इसी विधानसभा में एक बहुत ही बढ़िया और ईमानदार नेक दिल इरादा के जो है एक विधायक जी पाए जाते होंगे। उसके बाद जिला परिषद तमाम, ये समझिए कि इस धरती पर, बिहार के धरती पर इतना ना ज्यादा जनप्रतिनिधि हैं, दिमाग से उतर जाता है कि कितना जनप्रतिनिधियों का नाम ले, लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, विकास। जनप्रतिनिधि अनेक, उद्देश्य सिर्फ विकास, इन गरीबों के लिए, इन दबे कुचले का आवाज बनने के लिए। अब सोचिए कि एक ही मुद्दे को लेकर इतने सारे जनप्रतिनिधि जन्म तो लेते हैं, लेकिन शायद एक भी मुद्दा पर ये सारे लोग मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। इसको अगर दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अभी मैं जो तड़पती चिलचिलाती धूप में जो मैं यहाँ पे बकबक कर रहा हूँ, बड़बड़ा रहा हूँ, मैंने सोचा कि चलो 5 मिनट का समय निकाल कर और मैं भी इस तपती धूप में 2-4 शब्द बोल दूं, क्योंकि यहाँ के ऐसे ऐसे छोटे बच्चों को भी, ऐसे ऐसे छोटे बालक को भी इस तपती धूप में बेघर बेसहारों की तरह रहने की आदत हो चुकी है। तो क्या हम क्यों नहीं आ सकते हैं? अब सवाल है सबसे बड़ी कि आखिर ये सवाल सिस्टम से करें, बिहार सरकार से करें, बिहार के विपक्ष से करें, या फिर उन नेताओं से करें कि अपने जाति और पार्टी के ठेकेदारी लेकर जाति को घर तक विकास पहुंचाने के लिए जो आते हैं, अपने जाति के लिए मर मिटने की बात करते हैं। ये सवाल आखिर उनसे करें, किससे किया जाए? क्या नाम है आपका? महेश्वर सहनी। महेश्वर सहनी नाम है इनका, मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी का नाम सुना है आपने? हाँ सुने हुए, बाकी कहाँ कुछ किए हुए हैं। अच्छा, मुकेश सहनी जब आते हैं रैली वैली में तो आप लोग जाते होंगे? जाते हैं। जाते काहे जाते हैं? जाते जानकर जात समझ कर जाते हैं, जात समझ कर हम लोग जाते हैं। हाँ सहनी जब आते हैं, कहीं रैली वैली होता है तो जाते हैं चाची? जाते हैं। जोर से बोलिए। हाँ जाते हैं। जाते हैं। काहे हंस रहे हैं? मुकेश सहनी जी जब आते हैं, कोई भी उनका रैली होता है तो आप जाते हैं? हाँ हम लोग जाते हैं। तो आप लोग कभी सवाल नहीं किए कि हम ही लोग का नाम लेकर आप रैलियों करते हैं, हम ही लोग का नाम लेकर जो है जगह जगह माइक में बोलते हैं, और हम ही लोग जो है आज घर से बेघर हैं, हम लोग को घर नहीं है, हम लोग के छप्पर पर फूस नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? हाँ हमको छप्पर पर खड़ नहीं है, कोई आज तक लोग के ध्यान नहीं तो है। ये सब पूछते नहीं है कभी आप मुकेश सहनी जी से? कोई नहीं मैंने कुछ भी सुनता है। हाँ? आते हैं और नेतागिरी कर कर चला जाते हैं, अपना जगह पकड़ लेते हैं। हम लोग का खोज कहाँ करते हैं बाद में? चीरो मीठा नहीं दिया। आया तो हम लोग के तो चीरो मीठा नहीं दिया धार में। आपको चिवड़ा मीठा भी नहीं दिया? नहीं दिया है मुकेश सहनी, नहीं दिया है। अच्छा, ये बताइए कि मुकेश सहनी जी बोलते हैं चाहे बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, अपने पार्टी के लिए भाग गया इधर। हाँ इधर आबो नहीं किया, नहीं नाम से नाव चल रहा, इधर नाव से नहीं आया। 2 नंबर वार्ड में नहीं आया, नहीं आया। 2 नंबर वार्ड में कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया हुआ है, न कोई हमको लगा देखभाल करने वाले है। दिन खिया के इस चिलचिलाती धूप में वीडियो बनाने का और इन लोगों को बुलवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि देख लो बिहार सरकार, देख लो बिहार की विपक्ष, और देख लो बिहार में जात पात की राजनीति करने वाले नेताओं, और देख लो बिहार में जाति का कोड बांटने वाले नेताओं, कि जाति के लोगों का धरातल पर क्या हालत होती है
और आप लोग जो है कैमरा पे बड़े बड़े मंच पे किस तरह से फेंकते हैं। आपका फेंकने वाली बात इसलिए साबित हो रही है कि जब इस गांव में आकर एक एक झोपड़ी को दिखाया जाएगा तो आपके उस जो है वक्तव्य पे जो है ना यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप अपने जाति के लिए काम करते हैं, अपने गरीबों के लिए काम करते हैं, शोषित वर्ग के लिए काम करते हैं, दबे कुचले के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं से बिहार सरकार भी इस चीज को नहीं मानती है और बिहार की विपक्ष तो हमेशा से ही गूंगी बहरी अंधी रही है, क्योंकि विपक्ष का सिर्फ इतना ही काम है कि बिहार सरकार जो कर रही है उसको टांग पे टांग चढ़ाकर बैठकर देखते रहना, क्योंकि आज तुम्हारी कल हमारी, देखो भाई फेरा भारी, चोर चोर मौसेरा भाई। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा आप लोग को आवास योजना में? हम तो इतना सारा कुछ बोल दिए, लेकिन आवास योजना में आपका जब तक मुखिया जी नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा आप लोग के ऊपर दया वया नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मुखिया जी दया न करेगा तो नहीं मिलेगा। हम लोग का चिंता नहीं है गरीब ला, मुखिया जी के कोई चिंता नहीं है। आवेगा तो 10,000 पहले अगर फीस करिए तो इंदिरा आवास निकलवा देवे। 10,000 फीस करिए? पहले अगर 10,000 कथी का फीस चाची? माने अथी पहले दीजिए इंदिरा आवास मिला तो 10,000 घूस। इंदिरा आवास मिला 10,000 घूस? दीजिए तभी इंदिरा आवास आवाज कर अथी पास कराएंगे। ये बात तो हम नहीं मान सकते हैं। हाँ 10,000 लेवल से घूस। हाँ 10,000 काहे नहीं 10,000 देकर आप भी ले लेते? कहाँ जरूरी हमरा तक हल कहाँ 10,000 से हम जाओगे मुखिया जी के दे के हम इंदिरा आवास से पास करावे? गरीब आदमी के कहाँ से 10,000 कहाँ से देता? और सच्चाई भी है बिहार में, इसीलिए इन लोगों को नहीं मिलता है इंदिरा आवास का लाभ, और इसीलिए इनका बच्चा जो है तड़पती चिलचिलाती धूप में इधर से उधर भटकते रहता है, क्योंकि इंदिरा आवास का लाभ लेने के लिए 10-20 हजार रुपया रकम पहले चुकाना पड़ता है, और 10-20 हजार रकम जो है वो संपन्न लोगों के पास होता है, उन गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के पास नहीं होता है। जिन गरीबों के लिए इस योजना को जो है ग्राउंड पर लाने का जो है ऐलान किया सरकार, तो मैं सरकार से विनती करूंगा एक बार कि हे सरकार, यह योजना गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। बाकी मैं सरकार को एक बार यही बोलूंगा कि वाकई में ये आवास योजना जो है गरीबों के लिए नहीं है, चूंकि गरीबों के पास 10-20 हजार फीस नहीं होता है, तो इसलिए ये संपन्न लोगों का चीज है। तो मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर चरण बंदन करूंगा, विनती करूंगा और कहूंगा, हे केंद्र सरकार, हे बिहार सरकार, यह अमीरों पूंजीपतियों की योजना है और इनको इस योजना से वंचित किया जाए, क्योंकि यह योजना का लाभ लेने लायक नहीं है। पता है क्यों नहीं है? इनके पास 10-20 हजार रुपया घूस देने के लिए नहीं है। सही बात है ना? नहीं है हमको पैसा। उन्हीं लोगों को समर्पित कर दिया जाए जिन लोगों को जल्दी मिल जाता है और जिनका घर 1 मंजिला पर 2 मंजिला, 2 मंजिला पर 3 मंजिला, मुर्गी फार्म कौनो फार्म वरम बन के या आवास का मुहर ठोका जाता है। बाकी ये लोग सहनी जी हैं, और मुकेश सहनी जी को विनती करूंगा कि सहनी जी के नाम पर गुमराह मत कीजिए सहनी जी को, और कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, जितने भी बिहार में जात पात का नेतागिरी करने वाले नेताओं हैं, आप लोग का खैर अब नहीं है और जनता जग चुकी है, क्योंकि यह सहनी जी हैं और इस सहनी जी के चाची कह रही थी कि यहाँ पे मुकेश सहनी जी आए और यहाँ से भाग कर चले गए। हम कुछ नानू सिखाई नहीं चाहते ना, हम लोग अबे नहीं किए, उधर से चला गया। 2 नंबर में अबे न किया। हम लोग के तो इतना चिरो मीठो नहीं बाटा, नहीं बाटा। तो यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में हमेशा जो है जाति का नाम लेकर, पार्टी का नाम लेकर, गरीब का नाम लेकर, शोषित का नाम पर ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेकर जो है और वोट बैंकिंग का काम होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि गरीबों का जो है यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। और इधर भी एक बार दिखाइएगा, दूर दूर तक दिखाइएगा, दूर दूर तक यहाँ जो है झोपड़पट्टी और झोपड़ी दिखेगा, दूर दूर तक झोपड़ी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं से मैं माननीय बिहार सरकार की ध्यान को एक बार भटकाना चाहता हूँ, उनके नजर को एक बार इस गरीबों के झोपड़पट्टी पर आकर्षित कराना चाहता हूँ, और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से आपकी अगर सिस्टम आवास योजना की अगर जांच हो जाए तो यह गरीब और यह झोपड़पट्टी केवल मुजफ्फरपुर जिला के हीरापुर में ही नहीं है, मंगुरैया पंचायत में नहीं है, हर एक पंचायत में आपको मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हर एक पंचायत में मिल जाएगा ऐसे ऐसे झोपड़पट्टी, और वही लोग का झोपड़पट्टी मिलेगा जो वाकई में आवास योजना के काबिल हैं, जिनको आवास योजना की जरूरत है और उनको नहीं मिलती है। बाकी क्या कुछ संदेश दीजिएगा आप सरकार को, एक मेरे चैनल के माध्यम से? सरकार के क्या चैनल दिया मतलब हम लोग का वार्ड बराबर लिख कर ले जाता है। अब मुखिया जी का बल पास कर देंगे हम लोग कई बार
पास होता ही रह गया। हम लोग का इंदिरा आवास कहाँ मिलता है? उन लोग धनिक लोग का इंदिरा आवास, हम लोग का गरीब आदमी का कहाँ से इंदिरा आवास मिलेगा? कि हम हैं? वार्ड सदस्य साहब को अपने नहीं कहे? वहाँ सदस्य भी कहे कि हम क्या करें, ऊपर से नहीं ऑर्डर नहीं है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, खाली लिख कर ले जाए। क्या कदी कदी कोई बेर के वार्ड लिख लिख ले जाला थी, बाकी काम में न करावला थी ना। वार्ड से अब काम नहीं, अब कथी कह रहे थे चाची? चाची वार्ड सदस्य नहीं आते हैं? ना वार्ड आइबो करल कहले से ना कुछ सुनवाई है ना, ऊपरे से ना मैं आइल है, कुछ भी नहीं है ऊपर से आया है। वार्ड साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। ऊपर से नहीं हमें आया आता हो सकता है अनपढ़ जाहिल गंवार होंगे वार्ड साहब, और ऐसे ही अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हमारे बिहार में जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है, और जिसके कारण बिहार के गरीबों का दुर्भाग्य हो रहा है, दुर्दशा हो रहा है। बाकी फिर से एक बार माननीय जिला के सम्मानित जिला अधिकारी महोदय, यहाँ पे जो माननीय डीएम साहब को एक बार कहना चाहूंगा कि इस पंचायत में, ये मंगरहिया पंचायत के हीरापुर ब्रह्म स्थान के इन गरीबों के दुख दर्द अगर आपके कानों तक जाए तो एक बार ईमानदारी पूर्वक यहाँ की पंचायत की आवास योजना के लिस्ट को जांच कराकर, और जो भी उसमें भ्रष्ट करप्ट दोषी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी हो, उनको उनके ऊपर अविलंब से अविलंब कार्रवाई कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।